बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा मैसेज पासिंग इंटरफेस है बेटा। डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर आपको पता है कि मल्टीपल प्रोसेस जो है वो जब पैरेलल रन हो रहे होते हैं तो आपस में डाटा को जो कम्युनिकेट करते हैं वो थ्रू मैसेजेस करते हैं। ठीक है। मैसेज पासिंग इंटरफेस जो है इट इज अ स्टैंडर्ड a set of rules that lets different computers send and receive messages so they can work together। ठीक है। मैसेज पासेज इंटरफेस जो होता है वो एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड का मतलब ये कि सेट ऑफ रूल जिसके जरिए मुख्तलिफ कंप्यूटर एक दूसरे को मैसेजेस पास करते हैं। ठीक है। इट डिफाइन हाउ मल्टीपल कंप्यूटर्स और प्रोसेसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और पैरेलल प्रोग्राम। MPI is a toolkit that helps many computers work together by sending messages to each other। ठीक है। अच्छा जी। When we write a program using MPI, we are telling processes how to talk. For example, send this data to process 2, receive data from process 0, broadcast this value to everyone। ठीक है। तो ये बात आपको बताई जा रही है कि मैसेज पासिंग इंटरफेस के जरिए हम मुख्तलिफ प्रोसेस जो है डिफरेंट कंप्यूटर के दरमियान डाटा को मैसेज की फॉर्म में सेंड और रिसीव करते हैं। ठीक है। और इस तरह कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैसेजेस इस तरह के हो सकते हैं कि भाई आप प्रोसेस टू को डाटा भेज रहे हैं, सेंड दिस डाटा। कोई पर्टिकुलर डाटा प्रोसेस टू को आप सेंड कर रहे हैं। ये मैसेज इस तरह का हो सकता है कि रिसीव डाटा फ्रॉम प्रोसेस जीरो। मैसेज इस तरह का भी हो सकता है कि ब्रॉडकास्ट द वैल्यू टू एवरीवन, यानी सिस्टम में जितने भी लोग जो है जितने भी नोड्स मौजूद हैं उन तक सब तक ये मैसेज पहुंचा दें। ठीक है। आपको पता है कि यूनिकास्ट होता है, एक मल्टीकास्ट होता है और एक ब्रॉडकास्ट होता है। तो ये तीनों मॉडल जो है ना मैसेज पासिंग स्कीम के जरिए जो है वो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। Imagine a group of computer trying to solve a problem. They pass messages to each other with instructions or updates. MPI is the system that lets them write, send and understand those messages। ठीक है। मैसेज पासिंग इंटरफेस एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में डेफिनेशन है डिफाइंड अ कमिटी सो मेनी सिस्टम कैन इम्प्लीमेंट इट। ठीक है जी। स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड जो है सेट ऑफ रूल है जो एक स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी बनाती है। जिस तरह हमारे कंप्यूटर के केस में IEEE जो है वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाली कमेटी वो है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो जब कोई स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया जाता है तो फिर उसे फॉलो किया जाता है और उसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है। आपका जो MPI है वो एक लाइब्रेरी के फॉर्म में होता है आपके पास। ठीक है। और हर लैंग्वेज की अपनी MPI लाइब्रेरी मौजूद होती है, जैसे C++, पाइथन। इस तरह की जो क्या कहते हैं लैंग्वेजेस हैं उनमें अपनी एक रिच लाइब्रेरी होती है MPI को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मैसेज पासिंग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। MPI जो होता है वो पोर्टेबल होता है बेटा। इसका मतलब ये है कि इट वर्क्स ऑन मैनी सिस्टम, PCs, क्लस्टर और सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है। इट इज एफिशिएंट, डिजाइन्ड फॉर हाई परफॉर्मेंस एंड लो कम्युनिकेशन कॉस्ट। ठीक है। इससे की कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोसेस, आपको पता ही है कि प्रोसेस होता क्या है, कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन जो किसी कंप्यूटर पर रन हो रहा है वो प्रोसेस कहलाता है। और MPI के अंदर एट द सेम टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में बहुत सारे प्रोसेस एक साथ काम कर रहे होते हैं, एक साथ रन हो रहे होते हैं। ठीक है जी। पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में कम्युनिकेशन ये एक और टर्म है हमारे पास कॉन्सेप्ट इसका। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि आप का जो क्या कहते हैं प्रोसेस जो है वो आपस में मैसेज को पास कर रहे हैं, सेंड और रिसीव कर रहे हैं मैसेजेस को। ठीक है। अब ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो सकती है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का मतलब ये कि एग्जैक्टली एक प्रोसेस जो है वो दूसरे एक ही प्रोसेस को मैसेज जो है वो कन्वे कर रहा है। ठीक है। इसमें एक जो प्रोसेस है वो सेंडर होगा जो डाटा सेंड कर रहा है। ठीक है। और दूसरा प्रोसेस जो है वो रिसीवर होगा जो डाटा रिसीव कर रहा है। दूसरा है कलेक्टिव कम्युनिकेशन। ऑल प्रोसेस कोऑर्डिनेट लाइक अ टीम मीटिंग। तमाम प्रोसेस एक दूसरे से डाटा शेयर कर रहे हैं, जिस तरह एक टीम मीटिंग होती है, एक टीम की मीटिंग होती है, उसमें सब जो है वो बोल सकते हैं। लेकिन इस तरह नहीं होता कि सारे के सारे एक साथ ही जनाबेली कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्या होता है कि एक बंदा कम्युनिकेट कर रहा है, दूसरे से लिसन कर रहे होते हैं, फिर दूसरा जो है वो कम्युनिकेट करता है तो सारे के सारे लिसन कर रहे होते हैं, तीसरा कम्युनिकेट कर रहा होता है तो पूरा ग्रुप लिसन कर रहा होता है। तो मीटिंग के फॉर्म के अंदर ये
जो है क्या कहते हैं, कलेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि तमाम प्रोसेस जो है वो एक मीटिंग की फॉर्म के अंदर कम्युनिकेशन आपस में कर रहे हैं। इसकी जो की इंग्रेडिएंट है वो ये है कि वन प्रोसेस सेंड्स डाटा टू ऑल अदर, इसे ब्रॉडकास्ट कहा जाता है। ऑल प्रोसेस शेयर देयर रिजल्ट विद ईच अदर, इसे गैदर और रिड्यूस कहा जाता है। ठीक है। इसी तरीके से सिंक्रोनाइजेशन, मेकिंग श्योर प्रोसेस वर्क इन ऑर्डर और वेट फॉर ईच अदर। जब ये कलेक्टिव कम्युनिकेशन होती है तो सिंक्रोनाइजेशन की इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। सिंक्रोनाइजेशन जो है इस चीज का नाम है कि तमाम के तमाम प्रोसेस जो है ऑर्डर में काम करें और एक दूसरे का अपनी बारी का इंतजार करें। ठीक है। एक दूसरे का वेट करें कि वो अपनी बारी पे कब जो डाटा सेंड कर रहे हैं। ठीक है। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि स्प्लिटिंग एंड शेयरिंग डाटा बिटवीन प्रोसेस। अगर डाटा आप इन्हें पास कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर लार्ज स्केल डाटा है तो उसको आप जो है उस डाटा का एक पोर्शन जो है वो एक नोड को शेयर कर रहा है। ठीक है। तो इसे डाटा डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। व्हाट डज एमपीआई डू? एमपीआई क्या क्या कर सकता है? सेंड कर सकता है मैसेज इसको, ठीक है, दूसरे प्रोसेस को, एक प्रोसेस या एक से ज्यादा प्रोसेस को शेयर कर सकता है। अच्छा बेटा, एमपीआई जो टास्क परफॉर्म करता है वो कुछ इस तरह से करता है कि सेंड, मैसेज को सेंड करना किसी एक प्रोसेस या एक से ज्यादा प्रोसेस को। रिसीव, रिसीव का मतलब ये है कि किसी दूसरे प्रोसेस से डाटा को रिसीव करना, मैसेज को रिसीव करना। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि एक बंदा सेंड कर रहा है, एक नोड सेंड कर रही है और सारे के सारे जो अदर नोड्स है उसको वो लिसन कर रही हैं। स्कैटर का मतलब ये होता है, एमपीआई जो है स्कैटर कर सकता है। स्कैटर का मतलब ये होता है कि डाटा को स्प्लिट कर देना और जितना चंक साइज आप देंगे उस उतने चंक साइज में डाटा को डिवाइड कर देना ताकि उसे मुख्तलिफ प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ठीक है। स्कैटर फंक्शन के दो पोर्शन है। एक तो ये कि डाटा को स्प्लिट करता है और दूसरा पोर्शन जो है असाइन पार्ट टू ईच प्रोसेस, के वो दूसरा पोर्शन जो है उन स्प्लिटेड पार्ट्स को डिफरेंट प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। गैदर का मतलब ये होता है कि आफ्टर द प्रोसेसिंग तमाम प्रोसेस से जो डाटा आ रहा होता है उसे कलेक्ट करना होता है। ठीक है। और रिड्यूस का मतलब ये होता है कि वो जो कलेक्टेड डाटा है, जो पिछले स्टेप में जो गैदर फंक्शन जो है वो क्या कहते हैं कलेक्ट कर रहा है, रिड्यूस का मतलब ये होता है कि उसे कंबाइन कर देना, रिजल्ट को एक फॉर्म के अंदर लेके आ जाना। जैसे अगर नंबरों को सम करना है तो सारे के सारे नंबर जो है वो एक, अगर बहुत सारे नंबर अगर हमारे पास हैं तो लेट सपोज हमारे पास 100 नंबर नंबर है तो हम 25 25 हम कहते हैं कि चार चंक्स बनाए, तो 25 25 को चार चंक्स बनाएगा। अब 25 25 डाटा आइटम्स को वो उठा के 25 25 डाटा आइटम्स को वो उठा के हर प्रोसेस को अलॉट करेगा। लोकली जो है हर प्रोसेस 25 क्या क्या नंबर्स का जो है सम, 25 नंबर का, हाँ 25 नंबर का सम कैलकुलेट करेगा। अ, और उसके बाद जो है गैदर जो है उन तमाम प्रोसेस से 25 25 नंबर्स का सम कलेक्ट करेगा और रिड्यूस क्या करेगा, उन चार जो सम हमारे पास आए थे चार डिफरेंट प्रोसेस से उनको ऐड कर देगा। अभी हम ये एग्जांपल कोडिंग में भी देखेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट, वेयर एमपीआई इज यूज्ड। एमपीआई जो है सुपर कंप्यूटर्स में यूज की जाती है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में यूज की जाती है, वेदर फोरकास्टिंग में आप यूज करते हैं इसे, सिमुलेशंस के अंदर यूज कर रहे होते हैं, बिग डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम दैट नीड अ लॉट ऑफ कंप्यूटिंग पावर। जहाँ जहाँ कंप्यूटिंग पावर जो है चाहिए हो, कंप्यूटेशनल कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी हो, वहाँ वहाँ एमपीआई सिस्टम यूज होते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट हो किसी भी फॉर्म में हो वहाँ पर हम एमपीआई का यूज कर सकते हैं। ठीक है। एमपीआई को हम यूज क्यों करते हैं? एमपीआई को हम इसलिए यूज करते हैं कि इट कैन वर्क्स अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर एंड मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। कैन रन ऑन क्लस्टर्स और नेटवर्क पीसीज, हेल्प डिवाइड बिग प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर टास्क दैट रन इन पैरेलल, रिड्यूस टाइम टेकन टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है जी। एमपीआई क्यों यूज की जाती है दोबारा सुन लीजिए कि हमें हमारा जो काम है, अगर मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर जो है हम स्पैन हुआ और डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में, तो वहां पर भी जरूरत पड़ती है आपको एमपीआई की। किसी क्लस्टर के ऊपर जो है आपको कोई टास्क परफॉर्म कराना हो तो वहां पर एमपीआई यूज करेंगे। इस तरीके से बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना हो, ठीक है, और उन तमाम पार्ट्स को पैरेलल रन करना हो तो उसे हम उसमें हम एमपीआई यूज करेंगे। और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स
का रनिंग टाइम रिड्यूस करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, किसको, एमपीआई को। अ, अ, अगर वही अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि हमारे पास 100 नंबर्स है, एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल, इससे आप एमपीआई को समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर 100 नंबर है और हमारे पास 4 कंप्यूटर्स हैं और उनके जरिए हमें उनका सम फाइंड आउट करना हो, और अगर हमारे पास 4 कंप्यूटर हैं तो हम क्या करेंगे कि उन 100 नंबर्स को 25-25 नंबर्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और हर 25 नंबर का जो चंक है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स को हम अलॉट कर देंगे, ठीक है। तो अब हर कंप्यूटर के पास, हर नोड के पास अपना जो लोकल डाटा होगा वो 25 नंबर्स का होगा, ठीक है। अ, वो हर कंप्यूटर रेस्पॉन्सिबल होगा उन 25 नंबर को सम करने का, ठीक है जी। और रिजल्ट जो है वो भेज देगा, लेट से नोड नंबर 0 को, ठीक है। नोड नंबर 0 पे क्या होगा कि वो सारे के सारे जो रिजल्ट 4 कंप्यूटर से 25 नंबर के एडिशन जो आपके पास आ रहे हैं, तो नोड नंबर 0 पे क्या होगा कि उन चारों को दोबारा सम कर दिया जाएगा, तो ये टोटल सम हम कैलकुलेट कर लेंगे। एमपीआई की टर्म में हम कह सकते हैं इस पे स्कैटर कर रहे हैं हम डाटा को। स्कैटर का मतलब क्या है कि लिस्ट जो हमारे पास है नंबर की उनको हम स्प्लिट कर रहे हैं। लोकल सम ऑन ईच कंप्यूटर, सेंडिंग रिजल्ट बैक, रिजल्ट गैदर करना। गैदर का जो मतलब है क्या है कि जो नोड्स हैं उनसे उनके लोकल जो रिजल्ट्स हैं उन्हें गैदर किया जा रहा है। और रिड्यूस का मतलब ये होता है इसके अंदर कि जो आपके पास गैदर हुआ है लोकल रिजल्ट, उनका फाइनल सम जो है वो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब इसकी कोडिंग एग्जाम्पल है। कोडिंग एग्जाम्पल में ये है कि आपका जो ये एक सिंपल सी प्रोग्राम है जो एमपीआई की इम्प्लीमेंटेशन आपको बता रहा है कि आप एमपीआई को इम्प्लीमेंट किस तरह करेंगे। और ये सिंपल प्रोग्राम है जिसमें दो प्रोसेस है। प्रोसेस जीरो, दो प्रोसेस हैं तो इनकी आईडी जो 0 1 होंगी, ठीक है। तो प्रोसेस 0 जो है वो एक नंबर जो है प्रोसेस 1 को सेंड कर रहा है, और प्रोसेस 1 जो है वो उस नंबर को रिसीव कर रहा है, ठीक है। जब आप एमपीआई का प्रोग्राम लिखेंगे यूजिंग सी और सी प्लस प्लस, तो यू मस्ट हैव टू इंक्लूड MPI.h, ये लाइब्रेरी है इसकी, MPI.h हेडर फाइल है। अच्छा जी, इसके बाद stdio.h, आप सबको पता है कि stdio.h किस लिए यूज होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है। मेन आपका फंक्शन है, मेन फंक्शन है। और इसके जो दो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट सी करेक्टर पॉइंटर आर्गुमेंट भी, ये शो कर रहा होता है कि टोटल आर्गुमेंट कितने हैं, कंपाइल टाइम पे कितने आर्गुमेंट दिए दिए जाएंगे आपके डॉस प्रॉम्प्ट। डॉस प्रॉम्प्ट पे जब आप कंपाइल कर रहे होंगे तो कितने आर्गुमेंट दे रहे हैं, इंटीजर आर्गुमेंट सी नंबर ऑफ आर्गुमेंट की बता रहा होता है। आर्गुमेंट सी का आर्क सी का मतलब होता है आर्गुमेंट काउंट। और ये जो चीज है करेक्टर डबल पॉइंटर आर्गुमेंट वी, ये आपको बता रहा होता है वो लिस्ट एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द आर्गुमेंट्स, ठीक है। आर्गुमेंट वेक्टर, आर्गुमेंट वी स्टैंड्स फॉर आर्गुमेंट वेक्टर, ठीक है। ये समझ में आ गया बेटा आप लोगों को, ठीक है। देखें, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, इसकी जब हम किसी एरे ऑफ स्ट्रिंग को रेफर कर रहे होते हैं तो ये हम डबल पॉइंटर यूज करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंटीजर रैंक, साइज और नंबर। रैंक, रैंक में क्या आएगा, प्रोसेस आईडी आएगा, ठीक है। हर प्रोसेस की अपनी आईडी होगी। अब हमारे पास दो प्रोसेस हैं तो हमारे पास इन दिस केस ID 0 और ID 1 होगी, ठीक है। साइज, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस रनिंग, हमें सिस्टम को बताना पड़ेगा कि टोटल हमारे पास प्रोसेस कितने रन हो रहे हैं। नंबर, वो वेरिएबल, नंबर जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो सेंड और रिसीव होगी, ये 3 चीजें होगी। रैंक का मतलब क्या है, प्रोसेस आईडी। और साइज का मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने रन होंगे सिस्टम के अंदर। और जो नंबर वेरिएबल है, उस नंबर वेरिएबल में वो एक्चुअल नंबर होगा जो सेंड या रिसीव होगा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला काम हमें ये करना होता है एमपीआई इनिशियलाइज आर्ग्यूमेंट सी आर्ग्यूमेंट वी, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये आपका एमपीआई इन्वायरमेंट को स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और इस फंक्शन को मैसेज पासिंग से करने से पहले हमेशा जो है इसे कॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, आप ये समझ ले कि एक तरह से आप एमपीआई के एनवायरनमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है।
एमपीआई के सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप ये फंक्शन जिस तरह मेन बॉडी के बगैर कंपाइलेशन नहीं कर सकते, तो इसी तरीके से एमपीआई यूज करने के लिए यू मस्ट हैव टू स्टार्ट टू कॉल दिस फंक्शन एमपीआई इनिशियलाइजेशन। ठीक है। इसके बाद स्टेप 2 है गेट टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस इफ यू रन विथ टू प्रोसेसेस साइज इज इक्वल टू 2। अगर आप कंपाइल जो कमांड लाइन के ऊपर साइज इज इक्वल टू 2 देंगे, तो आपका जो ये जो है एमपीआई कमांड वर्ल्ड का मतलब क्या है कि एमपीआई सिस्टम का नाम है एमपीआई कमांड वर्ल्ड, ये हमने नाम दिया है। और साइज के अंदर वो वेरिएबल आ जाएगा जो आर्ग्यूमेंट के अंदर आप दे रहे हैं, कमांड लाइन के ऊपर दे रहे हैं कंपाइल करते वक्त। ठीक है। इज इट क्लियर? और सर लेकिन एमपीआई, हाँ बताइए। लेकिन सर हम ऊपर साइज में कुछ इनिशियलाइज तो नहीं कर रहे वैल्यू। नहीं, रन करते वक्त करेंगे ना बेटा, रन करते सर वक्त वो, करेंगे ना। जब कमांड लाइन के ऊपर रन करेंगे कंपाइलर के थ्रू, तो वहां पर आप साइज इज इक्वल टू 2 देंगे ना, तो वहां लेकिन से सर वो हाँ इस बताइए। वेरिएबल में आगे कैसे स्टोर होगा? जी, साइज इसके थ्रू वाले होगा ना। वेरिएबल में ये इसके थ्रू स्टोर होगा ना। ये क्या है, ये क्या कह रहा है? देखें, जहां पर इंटीजर आर्ग्यूमेंट काउंट और आर्ग्यूमेंट वेक्टर ये आ जाते हैं ना इसके अंदर, मेन के अंदर, तो इसका मतलब क्या होता है कि कमांड लाइन के ऊपर से ये आर्ग्यूमेंट को पिक कर रहा है। ये इज इट सर वो तो क्लियर? समझ आ गई। ठीक है। ये तो समझ आ गई सर, हम जब हाँ फाइल रन हाँ करेंगे उस टाइम ये पैरामीटर्स लेगा। लेकिन हाँ हमने नीचे कभी मेन में अभी तक साइज में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की हुई। हाँ। ये ये मेरा क्वेश्चन है सर, कि साइज को हमने कोई वैल्यू तो नहीं दी हुई, इसमें कैसे जा रहे हैं पैरामीटर? देखिए बेटा, ये है कि आपके पास आर्ग्यूमेंट वेक्टर के अंदर वो तमाम आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं जो आप उसके ऊपर दे रहे हैं। किसके ऊपर दे रहे हैं? कमांड लाइन के ऊपर दे रहे हैं। इज इट क्लियर? पहली बात समझ में आ गई? ठीक है। यस सर। अच्छा, अब क्या होगा कि वहां से जो आर्ग्यूमेंट वेक्टर से जो वैल्यू उठाएगा साइज की, ठीक है, आर्ग्यूमेंट वेक्टर के से जो वैल्यू उठाएगा, तो वो ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये साइज वेरिएबल को असाइन कर देगा। जो आर्ग्यूमेंट वेक्टर के अंदर जो वैल्यू होगी, जो कि साइज की वैल्यू होगी, उठा के वो साइज में असाइन कर देगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब सर ऑटोमेटिकली जब हम कॉल करेंगे तब ये असाइन कर देगा जी। उसमें वैल्यू? हाँ देखें, ये इस चीज को जरा गौर से देखें ना आप। बिल्कुल समझ में आ गया मुझे। ये क्या हो क्या रहा है? देखो, आपके पास ये आर्ग्यूमेंट सी का मतलब क्या? आर्ग्यूमेंट काउंट। इस वेरिएबल में टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो आप कमांड लाइन पे दे रहे हैं वो आ रहे होंगे। ठीक है। हम लेट से हम कह रहे हैं 2 आर्ग्यूमेंट हम दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आर्ग्यूमेंट वी जो है वो एक वेक्टर होगा। ठीक है। और उस वेक्टर के अंदर लाइन बाय लाइन, अगर फॉर एग्जांपल आर्ग्यूमेंट काउंट में 2 वैल्यूज हैं, तो आर्ग्यूमेंट काउंट में नंबर 2 है, तो आर्ग्यूमेंट वेक्टर के अंदर 2 वैल्यूज होंगी हमारे पास। ठीक है। सही है। यस सर। अच्छा, अब यहां पर इस फंक्शन के जरिए हम क्या कर रहे हैं? एमपीआई कमांड, एमपीआई साइज, एमपीआई एमपीआई कॉम वर्ड, इसके अंदर जो साइज वेरिएबल है, इस साइज वेरिएबल के अंदर जो आर्ग्यूमेंट वहां पर आप दे रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट वेक्टर से वो वैल्यू उठा के साइज के अंदर इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है। अच्छा जी। इसके अलावा इसके बाद क्या है कि ये वाला जो फंक्शन है एमपीआई कॉम रैंक, ये क्या करेगा कि रैंक इनिशियलाइज कर देगा। हर प्रोसेस को जो है वो एक आईडी असाइन कर देगा। ठीक है। जैसे प्रोसेस 0 होगा तो उसको 0 असाइन कर। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा साइज 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 प्रोसेस में रन करना चाह रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि इसके अंदर वो दोनों प्रोसेस जो है उनको जो है आईडी असाइन कर देगा रैंक से। रैंक इस वेरिएबल के थ्रू इन दोनों को इनकी पर्टिकुलर आईडी असाइन कर देगा। प्रोसेस 0 को 0 कर देगा असाइन, और प्रोसेस 1 को रैंक 1 असाइन कर देगा। ठीक है जी, समझ में आई बात? अच्छा, अब इफ, हाँ बेटे समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। अच्छा, इफ रैंक इज इक्वल टू, अब हमारा मॉडल ये है कि जो आईडी, जो प्रोसेस 0 है, वो मैसेज नंबर सेंड करेगा, और प्रोसेस 1 उससे रिसीव करेगा। ठीक है जी, समझ गए? अच्छा,
अब इफ रैंक इज इक्वल टू जीरो, तो प्रोसेस जीरो सेंड्स द नंबर टू प्रोसेस वन, नंबर इज इक्वल टू 42, एमपीआई सेंड मैसेज, और ये इसके आगे क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स है, ये फंक्शन कॉल होगा। अब पहला आर्ग्यूमेंट है नंबर, एंड नंबर, नंबर के अंदर हमने 42 दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस वेरिएबल का एड्रेस आ जाएगा, यानी 42 पास हो जाएगा। ठीक है। वन का मतलब है कि सेंड वन वैल्यू इन टोटल, इस वन का मतलब ये है कि हम इस मैसेज के अंदर सिर्फ एक वैल्यू सेंड कर रहे हैं। एमपीआई इंट का मतलब है कि ये जो वैल्यू जा रही है ये इंटीजर है। ठीक है। ये इस वन का मतलब है कि प्रोसेस वन की तरफ जा रही है ये मैसेज। ठीक है जी। और जीरो का मतलब है कि ये टैग टैग है, जस्ट अ लेबल फॉर द मैसेज, और ये जो है कम्युनिटी का नाम है। जो जो ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस है जिनके अंदर कम्युनिकेशन हो रही है, इसका नाम है एमपीआई कॉम वर्ल्ड। ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया, प्रिंट एफ, नॉर्मल प्रिंट एफ फंक्शन सी का है, प्रोसेस जीरो सेंड नंबर परसेंट डी टू प्रोसेस वन, और नंबर में 42 है, तो ये जो मैसेज है कंट्रोल स्ट्रिंग क्या प्रिंट करेगा, प्रोसेस जीरो सेंड नंबर 42 टू प्रोसेस वन। ये समझ में आया? यस सर। अच्छा अच्छा। एल्स इफ रैंक इज इक्वल टू वन, अगर प्रोसेस आईडी वन है, तो वो क्या कर रहा है, हमारे मॉडल में प्रोसेस वन क्या कर रहा है, उस मैसेज को वो रिसीव कर रहा है। तो यहां पर इस केस के अंदर एमपीआई रिसीव जो है वो फंक्शन कॉल होगा। एमपीआई रिसीव फंक्शन कॉल होगा अगेन विद द सेम जो है वो आर्ग्यूमेंट्स के। ठीक है। जिसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट जो है वो एक्स्ट्रा है, एमपीआई स्टेटस इग्नोर। अब इसको वन बाय वन देख लेते हैं। एंड नंबर, उस नंबर, वो नंबर जो मैसेज के जरिए पास किया जा रहा है। एमपीआई इंट, इसका मतलब क्या है कि वो इंटीजर है। वन का मतलब क्या है कि टोटल एक वैल्यू रिसीव होगी। जीरो का मतलब क्या है कि इट विल बी रिसीव फ्रॉम प्रोसेस जीरो। इस जीरो का मतलब क्या है, टैग। अब ये अच्छा, अब ये टैग का पर्पस क्या है, देखिए जीरो टैग, यहाँ जीरो टैग लगा है, तो वहां पर मैच करेगा जो प्रोसेस जीरो के अंदर जो सेंड फंक्शन है वहां पर भी जीरो टैग है या नहीं है। ठीक है। अच्छा। एमपीआई वर्ड, ये कम्युनिकेशन ग्रुप है, कम्युनिकेशन ग्रुप जो है इसका नाम है एमपीआई कम्युनिकेशन वर्ड। और एमपीआई स्टेटस इग्नोर, इसका मतलब ये है कि वी डोंट केयर अबाउट द स्टेटस डिटेल्स हियर। ठीक है। इसके बाद प्रिंटफ फंक्शन है, वो क्या कर रहा है, जो अभी वैल्यू रिसीव हुई है उसको वो प्रिंट कर रहा है। ठीक है। जब ये सारा काम हो चुकेगा, तो आपने फाइनली एमपीआई जो है एनवायरनमेंट को शट डाउन करना है, तो इस फंक्शन के जरिए एमपीआई फाइनलाइज के जरिए आप उसको शट डाउन कर देते हैं। अब ये एक सिंपल प्रोग्राम था बेटा। इस सिंपल प्रोग्राम में एक प्रोसेस एक वैल्यू पास कर रहा है जो दूसरा प्रोसेस रिसीव कर रहा है। अब एक छोटा सा दूसरा प्रोग्राम हम देखते हैं। और वो दूसरा प्रोग्राम जो है क्या करता है कि ये क्या कर रहा है कि आपके पास एक एरे है जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। और 8 एलिमेंट्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि चार प्रोसेस को कॉल कर रहे हैं। ठीक है। और उन चार प्रोसेस के अंदर एरे के एलिमेंट्स को डिवाइड करके हम पास कर रहे हैं। हर प्रोसेस अपना जो है वो डाटा आइटम्स को ऐड करके रिजल्ट जनरेट कर रहा है, और फिर वो रिजल्ट जो है फाइनली एक दूसरी लोकेशन पे जाके वो चारों रिजल्ट सम होके टोटल रिजल्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है। दोबारा सुन लीजिए। अब ये हम एक और एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। थोड़ी सी रियलिस्टिक एग्जाम्पल है, और थोड़ी सी कम्प्लेक्स एग्जाम्पल है जिसमें सारे फंक्शन जो है वो एक्शन में आएंगे। टास्क ये है कि आपके पास एक ओरिजिनल एरे है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। आप क्या करेंगे, स्कैटर एमपीआई स्कैटर कमांड के जरिए उनको क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और हम चूंकि चार प्रोसेस कह रहे हैं, तो दो दो एलिमेंट जो है वो हर प्रोसेस के हिस्से में आएंगे। ये क्या करेगी स्कैटर कमांड, कि इन 8 एलिमेंट्स को, जो एरे के एलिमेंट्स हैं, उनको दो दो एलिमेंट्स में डिवाइड करेगी, और हर ग्रुप को, दो एलिमेंट के हर ग्रुप को एक प्रोसेस को असाइन कर देगी। ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा उसमें क्या होगा कि इन दोनों एलिमेंट्स का सम जो है वो कैलकुलेट होगा, 2 + 1 3, 4 + 3 7 एंड सो ऑन। उसके बाद एमपीआई रिड्यूस ये क्या करेगी कि
कलेक्ट करेगी और तमाम इंफॉर्मेशन गैदर एंड रिड्यूस क्या करेगी कि कलेक्ट करेगी 3 7 11 15 और रिड्यूस क्या करेगी, इन सबको सम करेगी तो टोटल सम आपके पास आ जाएगा। प्रोग्राम इसका इस तरह से बेटा कि वही चीज इंटीजर रैंक और साइज, रैंक आईडी को बोलते हैं और साइज जो है वो टोटल कितने हमारे पास प्रोसेस होंगे। इसके अंदर कांस्टेंट इंट n इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि डाटा एक ऐसी एरे है जिसमें 8 एलिमेंट है और ये इसके एलिमेंट्स है। इंटीजर लोकल सम हमने लिया इज इक्वल टू 0, टोटल सम इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि रैंक जो है प्रोसेस आईडी है, साइज जो है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, n इज ए टोटल साइज ऑफ द एरे, डाटा इज द एरे टू सम, वो एरे है जिसे हम सम करना है। लोकल सम का मतलब क्या है, हर प्रोसेस का अपना सम। टोटल सम का मतलब क्या है कि फाइनल रिजल्ट जो कि प्रोसेस जीरो पे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एमपीआई इनिशियलाइज, ये फंक्शन कॉल किया एमपीआई इनिट, इसने क्या किया कि एमपीआई सिस्टम को स्टार्ट कर दिया। एमपीआई एमपीआई कॉम साइज, नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ये बता रहा है कि भाई इसके टोटल प्रोसेसेस कितने होंगे। एमपीआई कम्युनिटी रैंक, ये बता रहा है कि इनके अंदर प्रोसेस के रैंक क्या होंगे, आईडीज क्या होंगे। ठीक है। साइज गेट द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, रैंक गेट्स द आईडी ऑफ द करंट प्रोसेसेस। साइज जो है अगेन कमांड लाइन से साइज लिया जाएगा उसका। ठीक है। जो कि 4 होगा, इन दिस केस हम 4 देंगे। ठीक है। और जब 4 प्रोसेस होंगे तो रैंक वाला जो है एमपीआई कम्युनिटी रैंक, ये क्या करेगा कि हर प्रोसेस को आईडी अलॉट कर देगा। इसके बाद क्या होगा बेटा कि हम एक इंटीजर बनाएंगे, चंक साइज इज इक्वल टू एन अपॉन साइज। एन कितना है, 8 है, तो साइज कितना है हमने जो कमांड लाइन पे दिया 4 है, तो चंक साइज क्या होगा, टोटल होगा। ठीक है। इसके बाद हम एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं लोकल डाटा, जिसके अंदर इंडेक्स होगा चंक साइज, यानी कि ये जो एरे है ये 2 एलिमेंट पर मुश्तमिल होगी। ठीक है। अब ये आगे एक्सप्लेन कर रहा है स्कैटर द डाटा टू ऑल प्रोसेस। अब ये हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा जो डाटा है उसका चंक साइज क्या होगा। तो अब क्या है अगला स्टेप ये बेटा कि आप उस डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तमाम प्रोसेस। तो ये वाली जो कमांड है एमपीआई स्कैटर कमांड, ये सारी की सारी क्या करेगी कि P0 को 1 2 असाइन कर देगी, P1 को 3 4 असाइन कर देगी, और P2 को 5 6 असाइन कर देगी, और P3 को 7 8 असाइन कर देगी। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, each process computes the sum of the parts. For int I is equal to 0, I is less than chunk size I plus plus, local sum plus is equal to local data I। यानी लोकल डाटा आई के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपका जो है लोकल सम के अंदर ऐड होते जाएंगे। तो ये जो लूप है, जब प्रोसेस 0 पे चलेगा तो ये 3 जनरेट कर देगा, प्रोसेस 1 पे चलेगा तो 7 जनरेट कर देगा, प्रोसेस 2 पे चलेगा तो 11 जनरेट कर देगा, और प्रोसेस 3 पे चलेगा तो 15 जनरेट कर देगा। ठीक है। अब उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि गैदर द पार्शियल सम टू टोटल सम इन प्रोसेस 0। अब कॉल होगा एमपीआई रिड्यूस फंक्शन कॉल होगा। एमपीआई रिड्यूस फंक्शन क्या करेगा कि इन तमाम जो प्रोसेस के रिजल्ट को गैदर करेगा और उनको कंबाइन कर देगा, और टोटल सम इज इक्वल टू ये जनरेट कर देगा 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15 टू 36। उसके बाद ये सारा जो कार्रवाई होगी, ये सारी की सारी प्रोसेस 0 पे होगी, पहले प्रोसेस के ऊपर होगी जो फाइनल गैदरिंग करेगा वो। ठीक है। तो वो क्या करेगा, टोटल सम जनरेट कर देगा। जब टोटल सम जनरेट हो जाएगा इस एरे का, तो आपका जो एमपीआई फाइनलाइज कमांड के जरिए हम एमपीआई सिस्टम को शट डाउन कर देंगे। ठीक है। आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा।